दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, अगले 7 दिनों में यह 2 बड़ी घटनाएं आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। क्योंकि दोस्तों, अब वह चीज होने वाली है जिस चीज का सालों से इंतजार कर रहे थे। अब घर घर जाकर आपको सभी का मुंह मीठा करवाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, खुशखबरी ही इतनी बड़ी मिलने वाली है। साल की शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशियां आपको मिल जाएगी, यह तो कभी आपने सपना में भी नहीं सोचा होगा। देखिए दोस्तों, आपने पिछले साल बहुत दुख झेले, खूब परेशानियां उठाई हैं, खूब धोखे भी खाए हैं। यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपका बहुत फायदा उठाया। कई बार आप रोए, कई बार लोगों के सामने गिड़गिड़ाए हो। लेकिन दोस्तों, अब यह जो नया साल है, इसकी शुरुआत इतनी शानदार हो रही है कि यह पूरा साल आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि इस साल जो आपका शनि है वह आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। हर क्षेत्र में आपकी वाहवाही होने वाली है दोस्तों। क्योंकि शनि देव रच रहे हैं नया षड्यंत्र। अब आपके दुश्मनों का कलेजा छलनी छलनी होने वाला है। दोस्तों, बस सच्चाई सुनकर घबराना मत, क्योंकि अगले 7 दिनों में जो होगा, यकीन रख लो, खुशियां तो आ रही हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ झटके भी लगेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आपके जीवन का बहुत ही शानदार समय है। बस थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे तो आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत ही शानदार गुजरेगा। इन 7 दिनों में दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को नरक बना सकता है। जी हां, उस व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, यह व्यक्ति आपकी अच्छी खासी जिंदगी को उजाड़ देगा। अगर आपने इस व्यक्ति की चाल को नहीं समझा था, इसके षड्यंत्र को नहीं समझा, तो यह दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को बंजर बना देगा। इसीलिए इस व्यक्ति की पहचान करना सीख लेना आज, वरना दोस्तों फिर रोना पड़ जाएगा। क्योंकि खुशियां तो बहुत आ रही हैं, लेकिन सावधानियां भी रखना पड़ेगी। क्योंकि आपके जो दुश्मन है दोस्तों, वह कदम कदम पर जाल बिछाए हुए हैं। दोस्तों, अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो दोस्तों दुर्घटना घटी समझ लेना। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगले 7 दिन यह नए साल के, यकीन मान लीजिए, आपको आपकी नानी है दादी याद आने वाली है। दोस्तों, जी हाँ, भले ही खुशियां रही हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं दोस्तों। इसलिए सावधानियां भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, और क्या क्या खुशियां मिलने वाली है, क्या बदलाव हो रहे हैं, सभी जानकारियां दूंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना। क्योंकि दोस्तों, आपके 7 जन्मों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके 7 जन्मों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, उन्होंने आपके भाग्य को भी बंद रखा था, आपके रुपयों पैसों को भी बंद रखा था, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके घर परिवार, सब कुछ बंद रखा था। और दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र, टोने टोटके करवाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब डरने की बात नहीं है। इस साल अगर आपके दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, अब का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक ऐसा उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके दुश्मनों की सारी चाल को फेल करने वाले हैं। दोस्तों, बस मजबूरी में एक सच्चाई बताऊंगा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। क्योंकि वह सच्चाई बताना भी जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो आपका ही नुकसान है। इसलिए मजबूरी में बताना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरी है दोस्तों। बस थोड़ा सा भयानक झटका लगेगा आपको सुनते ही, लेकिन चिंता ना करें। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि देखिए, रोजाना मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां ला रहा हूं, फिर भी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, देवादिदेव महादेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि अगले 7 दिनों में क्या बड़ा बवाल आपके जीवन में मचने वाला है। दोस्तों, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस साल सबसे ज्यादा आपको खाटू श्याम जी की भक्ति करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, खाटू श्याम जी कलयुग के बा। जी हां, खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं।
कृपया करके उनकी भक्ति में झूमने लग जाइए। जो मांगना है उनसे मांगे, उनकी भक्ति करिए। देखिए, वह कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रखेंगे, वह आपकी हर मुराद पूरी करेंगे दोस्तों। तो कृपया करके उनकी भक्ति जरूर करिएगा। दोस्तों, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगले साल यानी कि जो बिता हुआ साल है, उसमें एक बहुत शिकायत ए रही थी आप लोगों की तरफ से कि गुरुजी, मेरे हर काम में बढ़ा ए रही है, मैं जो भी करने जा रहा हूं उसमें कोई ना कोई विघ्न ए रहा है। शायद मेरे दुश्मन ने मेरी तरक्की को बंद दिया है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी कम नहीं होकर रहे हैं, हर चीज में विघ्न ए रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं। उपाय कर लेंगे तो चाहे धन दौलत में कोई कार्य हो या चाहे दोस्तों कोई किसी भी क्षेत्र में घर परिवार गए, कुछ भी हो, किसी भी चीज में बढ़ा नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर आएगी, धन दौलत बरसाएगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, सब काम बढ़िया होंगे। तो बस यह मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। कैसे करना है? सुबह जैसे ही आपकी नींद खुले, सबसे पहले अपनी हथेलियां को देखना है और अपनी हथेलियां को देखकर एक मंत्र बोलना है। आपको शायद मंत्र पता होगा, नहीं पता तो ध्यान से सन लें। कारागारे वास्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर मूल्य, तू गोविंद प्रभात ए कर दर्शनम। यह मंत्र दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक मंत्र रहे। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जितना भी बाधा आती है, हर क्षेत्र में वह बढ़ाएं आना बंद हो जाएगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। तो यह मंत्र जरूर पढ़ा करें। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने के भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं अगले 7 दिनों की। और दोस्तों, बहुत का लोगों की परेशानी चल रही है, लगभग 90% लोगों की यह परेशानी है। दोस्तों, मेरे चैनल पर करीब 6-7 लाख सब्सक्राइब, बड़े 6-7 लाख लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से करीब 90% लोगों की यह समस्या है कि उनके जो दुश्मन हैं उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है, जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती है, बहुत चीजों से उनको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी में मंदी जाती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानियां आती हैं। तो यह जो दुश्मन आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, इससे आप कैसे बचें? तो देखिए, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार, फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में यह उपाय करिए। अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो आप वहां भी यह उपाय कर बैठे हैं। किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल वहां का करवा पाएगा, चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र यह टोना टोटका करवा दे। करना क्या है? आपको बाजार जाना है। जी हां, आपको बाजार जाना है और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है। दोस्तों, तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है और उसे मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित कर दें। यह चीज कर दीजिए, यकीन मान लीजिए, आपके घर में कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर पाएगी, ना ही कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान कर पाएगी, ना ही भूत प्रेत का डर आपको सताएगा। हर दुश्मन आपका फैल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आप यह उपाय कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। लिख के रख लेना दोस्तों, गारंटी है। अब अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो हमारी चाबी होती है, चाबी चाहे गाड़ी की हो, किसी ताले की हो, दोस्तों, चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखे जिसका ताला ही नहीं हो, ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, ये जो समय है
जाते जाते यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सीखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाएगा और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जहां आप खुद को थोड़ा ढासा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जीतने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जीतने भी आपके रिश्ते हैं, उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपनी मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कामकाज के मोर्चे पर यह जो जाता जाता समय है भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख दोस्त मुसीबतें आ रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको आपकी जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां हैं। तरक्की होने के भी अच्छे चांसेस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह जनवरी का महीना है। थोड़ा ढांसा रुक जाना। समय और गृह परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक भी नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें जनवरी माह के, क्योंकि जब तक शुभ परिस्थितियां नहीं बनती आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह देते हैं। वही दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पट्टा हुआ है तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा और सजग होना है। अन्यथा दोस्तों उस काम की वजह से आपकी जो रेपुटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वह भी दांव पर लग सकता है। इसलिए जो काम लंबित है, जो काम अटके हुए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों इस समय आपका जो धन है, अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहीं अटक गया है, किसी को दिया था कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था तो आपसे वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बार ऐच सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा। कुछ समय तक जो शुरुआती दिन रहेंगे, यानी कि अभी से जो 2-3 दिन हैं, थोड़े से गर्म जरूर रहेंगे। आपके उच्च अधिकारियों का जो मूड है ठीक रहेगा तो कभी खराब भी रहेगा। उनके मूड स्विंग की वजह से आपको भी तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, आपको अपना रूटीन जो व्यवस्थित रखना है। सुबह शाम आप क्या कर रहे हो, आपको उस चीज पर ध्यान रखना है, उस पर चीज पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वही जो चीज दोस्तों आपके बहुत ज्यादा काम है। अगर आपका जो रूटीन है वह ही अस्त व्यस्त रहा तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने इस चीज के बारे में पहले भी आपको बताया था। अगर आप हमारे से नए जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। घर में भगवान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या फिर कोई दुश्मन है आपका जो आपको आए दिन परेशान कर रहा है, आस पड़ोस में कोई है जो आपसे आए दिन लड़ाई कर रहा है, आपके बच्चे पर किसी की बुरी नजर है, घर में बरकत नहीं रहती है, कुल मिलाकर जो जिंदगी है अशांत हो चुकी है, जिनमें जिंदगी में सुख चैन ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंचमुखी हनुमान जी की अगर फोटो लगाते हो तो घर में सुख शांति आएगी। इस तस्वीर से जो वास्तु दोष होता है दूर होता है। घर के मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर छोटे से लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के हॉल में भी लगा सकते हैं, जिससे वह तस्वीर सभी को दिखाई दे।
पंचमुखी हनुमान जी की यह तस्वीर घर में प्रवेश करने वाली तमाम बुरी नजर से आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे घर को बचाती है। तो आपको अवश्य यह तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। जाते जाते दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में ध्यान समझिए कि कुछ समय अपने आराम के लिए जरूर निकालें। आपको ऐसा नहीं करना है कि रोजाना आप काम धंधा करें, चाह रहे हो परंतु खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा समय निकालिए। आपने आराम के लिए भी अपने सामर्थ्य से ज्यादा आपकी जो काम की जिम्मेदारी है उसको नहीं लेना है। जितना हो रहा है उतना करिए, आपसे जितना हो केवल उतनी ही जिम्मेदारी सर पर लें। पैसों से संबंधित लेन देन करते समय उनके स्वभाव का गलत फायदा ना उठाया जाए, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। यूं दोस्तों, आप कामकाज में बहुत व्यस्त रहोगे, सावधानी रखोगे तो परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सावधान हो जाना। नया काम शुरू करें उसके लिए दोस्तों समय बहुत अनुकूल है। मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को खुश खबर भी मिल जाएगी। दोस्तों, वहीं नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नजदीकी रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा दोस्तों, अगर उनमें गीले शिकवे हैं तो कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जीतने हो सके। जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि आजकल लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि परिवार से अलग रहो, लेकिन परिवार के ही लोग काम आएंगे, कोई और नहीं आएगा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम बाकी लोगों को भी अच्छा समझ लेते हो। जो इंसान तुम्हें धोखा देने की फिराक में है, तुम सबसे पहले उसे ही धोखा दे दो। यानी उन लोगों से पीछा छूटवा लो। आने वाले 10 दिनों में जो कुछ समय में तुम्हारी जिंदगी दर्द भरी बनाना चाहते हैं। आज के दौर में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी के छोड़ जाने पर शराबी बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर पागल बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में परमात्मा है। तुम्हारे ऊपर साक्षात हनुमान जी का हाथ है। तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बसा हुआ है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम दूसरों से पहले अपने आप को सतर्क कर सकते हो। यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम जिंदगी में संभल जाओ, तुम किसी ठोकर खाने से बच जाओ। आगे उस व्यक्ति की जानकारी देंगे जो तुम्हें धोखा दे सकता है, या फिर अंत समय पर जिसे तुम्हें धोखा देना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना यहाँ पर माता रानी पूरी करने वाली है। देखिए, वैसे तो हमारा स्वभाव है कि एक बार जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं, एक बार जिस पर हमें विश्वास हो जाता है, उस इंसान के लिए हम जान भी लूटा देते हैं। उस इंसान के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते, और उस इंसान के लिए हम अपनी खुशियों का बलिदान भी दे देते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हें नकारात्मक बना रहा है, तुम्हें ये समझा रहा है कि तू ये काम मत कर, तू इस बात को नजरअंदाज कर दे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत समय से बताकर गए हैं कि इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं। उन लोगों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। अपनों के बीच बसे हुए उन गलत लोगों को पहचानिए जो तुम्हारे सही निर्णय को भी गलत बता रहे हैं। जो लोग तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें सलाह देने की बजाय तुम्हें और गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं कि ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोग अगर आसपास रहेंगे तो इनसे चुपचाप रिश्ता तोड़ लेना। अंत समय पर इन्हें धोखा भी देना पड़े तो इनमें से किसी एक को और धोखा दे देना, वरना तुम्हारी जिंदगी ये इस कदर बना देंगे कि ना तो तुम समाज में नाम बना पाओगे और ना ही अपनी पहचान बना पाओगे। तुम्हारी छवि बहुत छोटी सी बनकर रह जाएगी, जहां तुम्हारे अंदर ना कोई काबिलियत होगी और ना ही तुम्हारे अंदर कोई नयापन आ पाएगा। ये बात ध्यान रखना। ग्रह सितारों की अगर बात करें, राहु बहुत अच्छी में बैठा हुआ है। तुम्हारे करियर के तीसरे भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तुम्हें बता दें कि पिछले साल इसी राहु की वजह से तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, लेकिन इस साल जो ग्रह दशा तुम्हारे लिए बन रही है वहां पर बहुत ही जबरदस्त
तुम्हारे लिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने थे वो इस साल डंके की चोट पर तुम्हारे बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां पर तुम्हें चालाकी दिखानी होगी, जैसे कि व्यापार में, वहां पर बहुत जल्दी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत जल्दी तुम्हें अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, वरना मामला किसी और के हक में चला जाएगा। जब राहु मेहरबान हो जाता है तो इंसान का हर काम चुटकी में बन जाता है। अब तुम्हें इस चीज का जरा फायदा उठा लेना चाहिए। तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, रजाई ओढ़कर सोते रहोगे। बहुत ज्यादा ठंड है, ये कहकर रोते रहोगे तो हमेशा जिंदगी में पीछे ही रहोगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। ये बहुत शर्म की बात है। अब ग्रह संयोग बहुत अच्छा है। जो शनि की ढैया लगी हुई थी वो समाप्त हो चुकी है, यानी संदेह की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद जरा विचार करो। पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं। ये परिवर्तन पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई है, यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। अब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले होंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे। जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है। क्या तुमने ये बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा, यानी ये भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लाड कर रहे हैं, तो भी ये संकेत है, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि ये मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब ये जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दे कि ये दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखें। इसलिए पल पल में निर्णय लो। अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वो व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वो अपने घर के अंदर रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वो अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वो तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वो समझ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी सकारात्मकता उस सांप के जहर को भी काट देती है और वो इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वो कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप नहीं डसा था। तब उस इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वो इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए और उस डर में वो मर जाता है।
इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है। अच्छे इंसान आसपास है तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं, लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो ये बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुनना कि तुम्हारे घर के एक कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने यह चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दी है। अब तुम्हें अपने आप को यह समझाना होगा कि मुझे इस चीज को अपने घर से बाहर करना है। पहली वो चीज निकल कर आ रही है, कोई भी कांटेदार पौधा। अगर आपके घर में शो पीस के तौर पर या असली वाला कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कई बार हमें कोई दुश्मन ताजमहल शोपीस वाला देकर चला जाता है। हम तो ताजमहल की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं कि ये तो कितना शानदार है, लेकिन वास्तविकता ताजमहल की यह है कि वो एक मकबरा है, वो एक कब्र है। अगर तुम अपने घर में कब्र रखोगे तो सोचो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ताजमहल का चित्र लगाकर रखते हैं, ताजमहल का शो पीस कार्टून अपने घर में लाकर रखते हैं। तो उन लोगों को हमारी चेतावनी है कि अंतिम समय है, संभल जाओ, वरना यह जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई स्त्री है जिससे आपकी मीठी मीठी बातें हाल ही में शुरू हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ घर बसा लेंगे, लेकिन वो स्त्री तुम्हारे साथ घर बसाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसती खिलती जिंदगी में आग लगा देगी। इसलिए दिल पर हाथ रखकर और हृदय को कठोर बनाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना। अभी के अभी धोखा दे देना, वरना जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत नहीं बदसूरत हो जाएगा। कई बार हमें ऐसा होता है, हम किसी से नजदीकियां बढ़ाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो हम आज के नहीं बल्कि कई सालों बाद के भी सपने देख लेते हैं कि हम इनके साथ शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, फिर ये लेंगे, वो लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब स्थितियां वास्तविक बनती हैं तो हमें पता चलता है ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ धोखा है। आपको अपना ध्यान अपना करियर बनाने पर लगाना चाहिए। ये दौर नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम जिस औरत का नाम बता रहे हैं, तुम्हें उसका नाम गाते कहता या मापा आसा अक्षर से शुरू होता है। आपको किसी को धोना देना पड़ेगा तो वो ये गा आता पारिया नाम वाली महिला को धोखा देना पड़ेगा। अगर इसके चक्कर में फंस जाओगे तो जिंदगी जीना हराम हो जाएगा। तुम्हारा हर लम्हा कैसे कटेगा तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा और तुम इसके जाल में फंसते चले जाओगे। धीरे 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 दीमक की भांति ये तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर देगी। थोड़ा सा यहां संभलो, अपनी गृह स्थितियों का फायदा उठाओ, क्योंकि पिछले साल में तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारे सपने तुम्हारे टूटे हैं। कई लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, कई लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन ये तुम्हारा साल है। यहाँ राहु भी तुम्हें अच्छे फल दे रहा है, शनि भी तुम्हारे लिए सपोर्टर में है, और साथ ही साथ छोटे मोटे जो भी ग्रह है वो सब अच्छी दशा में है। तो चिंता तुम क्यों कर रहे हो? अपने समय को यूं बर्बाद क्यों कर रहे हो? गुरुजी तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया भविष्यवाणी लेकर आए हैं कि व्यापार में सफलता मिलने की संभावनाओं हैं। बस तुम्हें जोखिम उठाना है और निर्णय तुरंत लेने हैं, सूझबूझ तुरंत दिखानी है। अगर तुम एक नौकरी पेशा इंसान हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी महिला से तुम अपने कार्य क्षेत्र में बातें कर रहे हो वो बातें दोस्ती तक सीमित रहेंगी तो अच्छा रहेगा। अगर वो दोस्ती प्यार में बदल गई तो धीरे धीरे तुम अपनी पटरी से बाहर हो जाओगे, और तुम्हारी जिंदगी के पटरी पर से पहिए अगर आउट हुए तो जिंदगी भी आउट हो जाएगी। ध्यान रख लेना बहुत गंभीर बात है। समझ जाओगे तो फायदा है, अगर नहीं समझे तो केवल और केवल बर्बादी है। कई समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में नयापन है। ये नयापन ग्रहों की नई चाल की वजह से है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं वो अपनी चाल समय समय पर बदलते रहते हैं, और उनका चाल को इस तरह से बदलना हमारे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लेकर के आता है।
तुम बस ध्यान रखना दोस्तों कि अपने आप को ये समझाना है कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति के सामने भी मुझे झुकना नहीं है। कई बार एक बार असफलता मिलती है, जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, भगवान को ये परीक्षा लेते हैं तो तुम हार मान जाते हो, तुम रोने लगते हो, तुम आगे का सोच सोचकर परेशान होने लगते हो कि अगर अभी ऐसा है तो आने वाला समय कैसा होगा। तो हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन थमा दिया जाता है। क्या तुम इसका कारण जानते हो? ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि अब हमारी गलतियां हम मिटा नहीं सकते। तुम्हें भी ये बात जिंदगी में समझनी होगी। अब जो दौर चल रहा है वो गलती करने का दौर नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को हम मिटा नहीं पाएंगे, हम उस गलती को सुधार भी नहीं पाएंगे। वो गलती जिंदगी भर के लिए ठप्पा बन जाएगी और हमारे साथ चलती रहेंगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आप को ये समझाना है कि मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना है। अपने हर कदम पर मुझे तैयारी करके चलना है। बिना प्लानिंग के, बिना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये 2025 का जो साल है यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला साल है। इस 2025 के समय में कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना। 4 काम को 171 बार में मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान सोचता है कि मैं 4-5 काम एक साथ करता हूं, सब काम जल्दी हो जाएंगे, सभी काम एक साथ पूरे हो जाएंगे और मुझे सब तरफ से पैसा मिल जाएगा, सब तरफ से मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन हम तुम्हें एक ही बात समझाएंगे, जो करना है एक करो। अगर तुम कोई एक काम कर रहे हो तो एक काम को इस तरह से करो कि उसमें पूरी जान डाल दो, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए। दूसरे काम को हाथ भी नहीं लगाना है। फिर तुम महसूस करोगे कि एक के बाद एक तुम्हारे काम इस गति से बनेंगे कि तुमने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन तुम्हें बस अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है। लोग कहते हैं कि दुनिया बदल नहीं सकती, लेकिन हम कहते हैं पहले खुद को बदलो, सारी दुनिया आपकी तरह बदल जाएगी। लोग खुद का नजरिया नहीं बदलते। लोग अगर कोई गिलास आधा भरा हुआ है तो उसे आधा खाली कहते हैं। मतलब लोगों की जो सोच है वो बहुत छोटी है। तुम अपनी सोच को बड़ा बनाओ। तुम खुद को ये समझाओ कि मुझे दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी सोच बदलनी है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद अच्छा बनना है, मुझे खुद अच्छे कर्म करने हैं। सामने वाला चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, खराब इंसान है, बुरा इंसान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसा हूं, परमात्मा की नजर में मैं कैसा हूं, अपने माता पिता की नजर में मैं कैसा हूं, ये मायने रखता है। और तुम खुद को बदलने पर अगर विचार दोगे, कुछ बड़ा करने की भावना अपने अंदर लाओगे, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा हर लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक कि हम उसकी शुरुआत नहीं करते। जिस दिन सच्चे मन से आप उस कार्य को शुरू कर देंगे तो आगे वही कार्य तुम्हें आसान लगने लगेगा। यही जिंदगी की हकीकत है, लेकिन तुम इस बात को समझते नहीं हो और अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझकर रोते रहते हो, परेशान रहते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जब भी कोई समस्या आती है तो वो अपना समाधान साथ लेकर आती है, लेकिन इंसान रोने धोने में, पागलपंती में और इधर उधर लोगों को अपने दुखड़े सुनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे वो समाधान नहीं दिखता। अब हम तुम्हें एक बात समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात समझ लेना। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या है उसके बारे में रोना धोना नहीं है। सच्चे मन से एकांत भाव में कहीं पर अकेले बैठना है और गहन चिंतन लगाकर ये सोचना है, आखिर इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। फिर तुम्हें एक ऐसा समाधान मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी की हर समस्या का समाधान करवा देगा। बस तुम इतना ध्यान रखो कि रोजाना एक लोटा जल तुम्हें शिवलिंग पर चढ़ाना है। किसी भी समय चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ और मंगलवार और शनिवार के दिन। तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। इससे तुम्हारा राहु भी अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा रहेगा, बाकी ग्रह भी अच्छे रहेंगे। और रोजाना तुम ये नियम बना लोगे कि एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़नी है, तो फिर कोई मुसीबत तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगी और हर ग्रह शुभ परिणाम देगा और भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारी जिंदगी भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। वीडियो में बताई गई बातें अगर तुम्हें भी पसंद आई है, भविष्यवाणी गुरुजी की अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, को नए रंगों से भर देगा।
अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव की कृपा से अब आपकी जिंदगी स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगी। आप जिन चीजों के लिए तड़प रहे थे, वे अब आपके पास आ रही हैं। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो जाएगी। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप एक नए मुकाम पर होंगे, जहां आपके चारों तरफ सफलता और खुशियां होंगी। आपकी किस्मत का सितारा अब चमकने लगा है और इसे अब कोई नहीं रोक सकता। महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपके परिवार आशीर्वाद अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है और यह आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको केवल अपने जीवन का आनंद लेना है और भगवान के आशीर्वाद का फल प्राप्त करना है। अब समय आ गया है जब आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की थी। अब आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपने इच्छा की थी। भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन को समृद्धि और खुशियों से भर देगा। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और भगवान पर भरोसा करना है। अब आपकी जिंदगी में वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपकी सारी परेशानियों का समाधान कर दिया है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आपको केवल खुशियां और सफलता मिलेगी। अब आपकी जिंदगी में हर दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है और आपको अपार सफलता मिलेगी। भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन में पूरी तरह से फलित हो चुका है और यह आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपको केवल भगवान पर भरोसा करना है और अपने जीवन में आने वाले इस बड़े बदलाव का स्वागत करना है। अब आपके जीवन में केवल खुशियों और समृद्धि का दौर शुरू हो चुका है। जीवन में चुनौतियां और परेशानियां आना कोई नई बात नहीं है। यह केवल भगवान की तरफ से एक परीक्षा होती है, ताकि यह देखा जा सके कि कौन धैर्य और विश्वास बनाए रखता है और कौन नहीं। भगवान हमेशा उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं जो कठिन समय में अपने विश्वास को नहीं खोते और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अब जो समय आपके सामने आ रहा है, वह आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आएगा, जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव की शुरुआत करेगा। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन लेकर आएंगे। हो सकता है इस समय में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। यह कठिनाइयां आपके सामने इसलिए आएंगी ताकि आपको और मजबूत बनाया जा सके। हर चुनौती के साथ आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जितनी बड़ी चुनौती आपके सामने होगी, उतनी ही बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। इस समय में आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने इरादों में दृढ़ रहना है। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके साथ है और यह आशीर्वाद आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपका जीवन सफलता की नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। अब आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी किस्मत का सितारा अब पूरी तरह से चमकने वाला है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप संसार की सभी खुशियों का आनंद उठाने वाले हैं। वह धन जो अब तक आपको नहीं मिल पाया था, वह अब बाढ़ की तरह आपके जीवन में आने वाला है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। अब आपके सामने कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। आपके चारों ओर खुशियों की वर्षा होने वाली है और अब आपका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखमय होने वाला है। भगवान कुबेर महाराज जी की कृपा से आपके घर में असीमित धन दौलत और समृद्धि का आगमन होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर दिखने लगेगा। आपके जीवन में अब हर वह चीज होगी जिसकी आपने कभी चाहत की थी। बागेश्वर धाम ने भी यह भविष्यवाणी की है कि अब आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय आ गया है। अब कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं सकेगी और जो भी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी, वे केवल आपको और अधिक सफल बनाने के लिए होंगी। आपके जीवन में अब ऐशो आराम का समय शुरू हो चुका है।
अब आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। भगवान की कृपा से आपके ऊपर अनंत खुशियों की बारिश होने वाली है। आने वाले समय में आपके जीवन में कई चमत्कार होंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और वह सब कुछ मिल रहा है जिसकी आपने हमेशा से कल्पना की थी। यह समय आपके लिए सबसे शुभ समय साबित होने वाला है। अब आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे वे आपके लिए अपार खुशियां और सफलता लेकर आएंगे। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा क्योंकि आपकी किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 24 घंटों में आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वे आपको हैरान कर देंगी। आप देखेंगे कि आपकी किस्मत अचानक से चमकने लगी है। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके सभी सपने जो अब तक अधूरे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिक पाएगी और आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ खुशियों का दौर शुरू हो चुका है। यह सब भगवान की कृपा और आपके कर्मों का परिणाम है जो अब आपके सामने आ रहा है। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। अब आप अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ लेने वाले हैं जो आपको अपार सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि अब आपके जीवन के सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और अपने ऊपर विश्वास करना है। जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का फल मिलने लगा है। अब आपको केवल भगवान पर भरोसा रखना है और अपने जीवन के इस सुनहरे समय का आनंद उठाना है। अब आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। अब आप ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब आपका जीवन समृद्धि और सफलता से भरने वाला है और यह सब भगवान की कृपा से ही संभव हो रहा है। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपको भगवान के आशीर्वाद का फल मिलने वाला है। अब आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं और अब आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। यह अध्याय आपके जीवन का सबसे सफल और सबसे खुशहाल अध्याय होगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। अब आपको केवल अपने जीवन का आनंद लेना है और भगवान के आशीर्वाद का फल प्राप्त करना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है और इसे आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भरने के लिए तैयार है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही होंगी। अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा समय बनकर आया है। अब आपके जीवन में वह सब कुछ होगा जिसकी आपने वर्षों से उम्मीद की थी। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे, जो नहीं चाहते थे कि आप अपने सपनों को पूरा करें, वे अब आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। अब वह समय आ चुका है जब आप रंक से राजा बनने वाले हैं। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप स्वयं भी इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह परिवर्तन न केवल आपको मानसिक संतोष देगा बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। भगवान का आशीर्वाद अब आपके ऊपर छा चुका है और इसके परिणाम स्वरूप आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। अब आपको संसार की हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। अब आप अपने जीवन में हर वह सपना पूरा होते देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। यह वह समय है जब आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय शुरू हो रहा है। जो चीजें अब तक आपके लिए असंभव सी लगती थीं, वे अब आपके सामने वास्तविकता बनकर आएंगी। अब आपको संसार की सभी खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में
जो भी समस्याएं और कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपने जिस भी सफलता की चाहत की थी, वह अब आपकी झोली में आकर रहेगी। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन लाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह परिवर्तन न केवल आपके जीवन को बदल देगा, बल्कि आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल देगा। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपको हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसके लिए आपने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। अब आपका जीवन समृद्धि और सुख से भरने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है, और वह भी इतनी बड़ी मात्रा में कि आप स्वयं भी चौंक जाएंगे। 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो आपके लिए अपार सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का समय समाप्त हो चुका है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में असीमित खुशियों का आगमन होने वाला है। अब आप देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत अचानक से बदल गई है, और यह सब भगवान के आशीर्वाद से संभव हुआ है। अब आपके जीवन में हर वह खुशी आने वाली है जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब आपके चारों ओर केवल सुख और समृद्धि का वातावरण होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के इस सुनहरे समय का स्वागत करें। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खुशहाल समय साबित होने वाला है। अब आपको संसार की हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने वर्षों से उम्मीद की थी। अब आपके जीवन में हर एक सपना पूरा होने वाला है। अब आपके सामने एक ऐसा अवसर आया है जिसे आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। भगवान के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है जिसे देखकर आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। अब आपके जीवन में खुशियों का वह दौर शुरू हो चुका है जिसका आपने हमेशा से सपना देखा था। अब आपको अपने जीवन में हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। आपने जीवन में जो भी कठिनाइयां और परेशानियां झेली हैं, अब वह समय आ गया है कि उन सब का अंत हो। अब आपके जीवन में केवल सुख और समृद्धि ही होंगे। अब आपको वह सभी खुशियां मिलेंगी जिनकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद अब आपके साथ है। अब आपको संसार की हर वह खुशी प्राप्त होगी जिसकी आपने वर्षों से इच्छा की थी। अब आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको अपने जीवन में कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। आपने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां और परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। अब आपका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल और समृद्ध होने वाला है। अब आपको संसार की हर वह खुशी प्राप्त होगी जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भरने वाला है। अब आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। अब आपको अपने जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जिसके लिए आपने वर्षों तक इंतजार किया था। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब 3 स्थानों से आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह 3 शुभ समाचार आपके जीवन में अपार धन, समृद्धि और अनंत खुशियां लेकर आएंगे। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, और जो कुछ भी आपने अब तक केवल कल्पना में सोचा था, वह अब वास्तविकता में बदलने वाला है। यह समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय साबित होगा, क्योंकि यह परिवर्तन आपके जीवन में अचानक
और तीव्र गति से हो रहा है। इन बदलावों का कारण केवल साधारण घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आपके ग्रहों की स्थिति में हो रहे बड़े परिवर्तन का परिणाम है। आपकी कुंडली में अब जो परिवर्तन हो रहा है, उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। अब आपके ग्रह पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं और यह समय आपको ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से आपको केवल सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। कोई भी शक्ति अब आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान की कृपा अब आपके जीवन में पूरी तरह से आ चुकी है। अब आपका जीवन समृद्धि से भरने वाला है और किसी भी प्रकार की कमी अब आपके जीवन में नहीं रहेगी। भगवान का आशीर्वाद आपके घर में प्रवेश कर चुका है और इसके साथ ही आपके जीवन में अब जो कुछ भी होगा वह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब आपको केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे साबित होंगे, क्योंकि इस समय में आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन आने वाले हैं। यह समय अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने से बचें और दूसरों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि यदि आप इस समय में कोई गलती करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही दिशा में आगे बढ़ें। यह समय आपके जीवन में 3 बड़ी शक्तियों के आगमन का है, जो देवी और देवता के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। ये 3 शक्तियां आपके जीवन को समृद्धि और धन धान्य से भर देंगी। अब आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि इन शक्तियों का आशीर्वाद आपको इतना धन प्रदान करेगा जिसे संभाल पाना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह देवी देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। अब कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके ग्रह अब पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रहों की उथल पुथल हो रही थी, वह आपके जीवन में बड़े और शुभ बदलाव लेकर आएगी। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और अब आपको केवल धैर्य और संयम बनाए रखना है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब आपको अपने जीवन में उस सफलता की गारंटी मिलने वाली है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब आपके भाग्य का ताला पूरी तरह से खुल चुका है और अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई भी ताकत अब आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल चुका है। अब आप अपनी आंखों से यह सब परिवर्तन देखेंगे और अनुभव करेंगे। यह वह समय है जब आपके जीवन में संपत्ति, समृद्धि और सुख का आगमन होने वाला है। अब आपको 3 अलग अलग स्थानों से भारी लाभ प्राप्त होगा। यह संपत्ति इतनी बड़ी मात्रा में होगी कि इसे संभाल पाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब आपके जीवन का हर पहलू सफलता और समृद्धि से भरने वाला है। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और सही समय का इंतजार करना है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपका जीवन अपार समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। यह समय आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती न करें। यह वह समय है जब आपको भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता का महत्व अब पहले से भी अधिक बढ़ गया है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे मन में स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। अब आपको वह अवसर मिल रहा है जब आप भगवान के साथ अपनी आत्मा को जोड़ सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझ सकते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि दया, सहानुभूति और सेवा के भाव को अपने जीवन में अपनाना भी है। भगवान की भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में नैतिकता और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। जब आप इस दिशा में ध्यान देंगे तो आपके परिवार के सदस्य भी आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे और आपके घर का माहौल सुखमय हो जाएगा। भक्ति और साधना के माध्यम से आप अपने जीवन को और भी अधिक सफल और सार्थक बना सकते हैं। अब आपका समय आ चुका है।
जब आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशियों का अनुभव होने वाला है। यह समय आपके जीवन का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण समय साबित होगा, और अब आपके जीवन में सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है। अब आपको केवल भगवान पर विश्वास रखना है और अपने जीवन के इस सुनहरे समय का आनंद लेना है। जब आप भगवान की भक्ति में डूबते हैं तो इसका आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपकी सोच में एक स्पष्टता और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, जिससे आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में हर स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाल पाते हैं। भक्ति आपको मानसिक स्थिरता प्रदान करती है, जिससे आप अपने परिवार के प्रति और अधिक स्नेही और सहनशील हो जाते हैं। इससे परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी समझ और संवाद में सुधार होता है, जो रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। आपके पारिवारिक संबंधों में सकारात्मकता का यह प्रभाव आज और भी स्पष्ट हो सकता है, जब आपके परिवार के सदस्य आपके धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव से खुश होंगे। इस आध्यात्मिकता से आपके घर में एक सुखद और शांतिपूर्ण माहौल बनेगा। परिवार के बीच अच्छे संवाद और आपसी स्नेह से ही रिश्ते मजबूत होते हैं, और आज का दिन आपके लिए यह अवसर प्रदान कर सकता है कि आप इन संबंधों को और अधिक गहरा और मजबूत बना सकें। आज आपके घर में एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना रह सकता है, और यह संभव है कि आप अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा का आयोजन करें। इस प्रकार की पूजा और धार्मिक गतिविधियां न केवल आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच एकता और आपसी प्रेम को भी सुदृढ़ करती हैं। इस अवसर पर आपके परिवार के सदस्य विशेष रूप से आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, और आपसी समझ से रिश्तों में और मजबूती आएगी। आज के दिन आपका जीवन साथी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह सफलता उनके लिए गर्व का क्षण होगी, और आपको भी इस पर गर्व महसूस होगा। यह खुशी न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता के लिए होगी, बल्कि आपके आपसी संबंधों में भी नई ऊर्जा का संचार करेगी। जब हम अपने जीवन साथी को ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखते हैं, तो हमारे रिश्ते में आत्मविश्वास और गर्व की भावना बढ़ती है। इससे आपके रिश्ते को और भी मजबूती मिलेगी, और आपके बीच का स्नेह और अधिक गहरा हो जाएगा। जीवन साथी की सफलता के समय में उनके साथ खड़ा रहना भी महत्वपूर्ण है। उनके लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली के रूप में काम करना न केवल उन्हें आत्मविश्वास प्रदान करेगा, बल्कि आपके रिश्ते में भी एक नई सकारात्मक दिशा मिलेगी। यह समर्थन उनके आत्मबल को बढ़ाने का काम करेगा, और इससे आपके रिश्ते में और अधिक स्थिरता और परिपक्वता आएगी। आपकी साझेदारी और एक दूसरे के प्रति विश्वास रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। आज का दिन करियर और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि आप या आपके किसी करीबी व्यक्ति को किसी परीक्षा के परिणाम का इंतजार था, तो आज वह परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। यह सफलता आपके कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय का परिणाम होगी, और इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। यह एक ऐसा क्षण होगा जो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा, क्योंकि आपकी मेहनत का फल अब आपके सामने आने वाला है। यदि आप किसी नए करियर अवसर की तलाश कर रहे हैं या किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इस समय आपको शांत चित्त से काम लेना आवश्यक होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें और सभी विकल्पों पर विचार करें। करियर में सफलता आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी फैसले को सोच समझकर और धैर्य के साथ लें। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए कुछ राहत लेकर आ सकता है। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी पुराने लेन देन को लेकर चिंतित थे, तो आज आपके पास उसे हल करने का अवसर आ सकता है। यह आर्थिक समाधान न केवल आपके वित्तीय स्थिति को संतुलित करेगा, बल्कि आपके मन को भी शांति प्रदान करेगा। आर्थिक मामलों में अक्सर हम मानसिक दबाव का अनुभव करते हैं, विशेषकर जब किसी पुराने कर्ज या देनदारी का भुगतान बाकी होता है। यह दबाव हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देता है और हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव डालता है। लेकिन आज का दिन आपको उस दबाव से मुक्त करने का अवसर प्रदान कर सकता है। किसी पुराने कर्ज का निपटारा या लंबित भुगतान का समाधान आपके मन को हल्कापन देगा और आपके वित्तीय तनाव को समाप्त कर देगा।
आर्थिक संतुलन के साथ साथ आज आपको यह भी महसूस होगा कि आपकी मानसिक स्थिति में शांति और स्थिरता आ रही है। इससे आप अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ अपने संबंधों को और भी अधिक बेहतर बना सकेंगे। जब आप आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित महसूस करते हैं तो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार आज का दिन न केवल आपके आर्थिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपको एक नई दिशा में बढ़ने का अवसर भी प्रदान करता है। यह समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन आने वाला है। चाहे वह आर्थिक हो, व्यक्तिगत या पेशेवर, हर क्षेत्र में आपको शांति और सफलता की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिकता और भक्ति आपको न केवल व्यक्तिगत शांति प्रदान करती है, बल्कि यह आपके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाती है। यह समय है जब आप भगवान की भक्ति में और भी अधिक लीन हो सकते हैं और इसके माध्यम से अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। जब आप भक्ति और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर और शांत करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। आपके परिवार के सदस्य आपके धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव से प्रभावित होंगे और इससे घर का माहौल भी और अधिक सुखमय बनेगा। जब आप भगवान की भक्ति में डूबते हैं तो यह आपको मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है, जिससे आप अपने आसपास के लोगों के प्रति और भी अधिक प्रेमपूर्ण और सहनशील बनते हैं। यह समय आपके जीवन में एक नया अध्याय खोलने का अवसर लेकर आया है। आज का दिन आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति का अनुभव कराने वाला है, विशेष रूप से तब जब पुरानी देनदारियों का समय पर भुगतान नहीं हो पाया था। यह दिन आपको उन आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का अवसर देगा जिन्हें पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे। जब हम अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो इससे न केवल हमारे जीवन में आर्थिक सुरक्षा का अनुभव होता है, बल्कि हम भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बनाने में भी सक्षम हो जाते हैं। यह समय आपको यह सिखाने के लिए आया है कि वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए धैर्य और सही नियोजन कितना महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन आपके पास वह अवसर है जब आप अपने पुराने बकाये का भुगतान कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। यह वह समय है जब आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण फैसले लेने में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जब हमें अपने निर्णयों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता होती है। यदि आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं